छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस के नेतृत्व वाली भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ लाए अविश्वास प्रस्ताव पर मानसून सत्र के आखिरी दिन रात 1:28 तक चली सदन की कार्यवाही। इस दौरान पक्ष विपक्ष में जमकर बहस हुई और सवाल जवाब हुआ। इस दौरान विपक्ष ने सरकार पर कई आरोप लगाए, जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया। हालांकि लंबी बहस के बाद विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया। बता दें, कुल 6 बैठकों में 36 घंटे 50 मिनट तक सदन की कार्रवाई चली। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने कांग्रेस सरकार पर उसकी अंदरूनी लड़ाई, कथित भ्रष्टाचार और चुनावी वादों को पूरा न करने को लेकर निशाना साधा। वहीं सत्ताधारी दल ने आरोपों को नकारते हुए दावा किया कि विपक्ष किसी ठोस मुद्दे के साथ अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने में विफल रहा है। राज्य विधानसभा में 6 दिवसीय मानसून सत्र के अंतिम दिन बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस पर चर्चा शुरू हुई, जो रात 1:30 बजे तक चली और फिर ध्वनिमत से अविश्वास प्रस्ताव दम तोड़ गया। अंत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस समय चर्चा हो रही थी। उस वक्त छत्तीसगढ़ सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोर विरोधी टीएस सिंहदेव उर्फ महाराजा साहब की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। छत्तीसगढ़ सदन के भीतर और बाहर इसी बात की चर्चा जोरों पर रही कि सरकार और पार्टी के अंदर निजी अविश्वास तो चलता ही रहता है, मगर अविश्वास प्रस्ताव के मौके पर सिंहदेव को सरकार के साथ खड़े रहकर विपक्षियों के हमलों का जवाब देना चाहिए था। मगर महाराजा साहब रायपुर आए ही नहीं, वह भोपाल में डेरा डाले हुए हैं। विधानसभा में बुधवार दोपहर विपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक ने सदन में आरोप पत्र पेश किया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार के एक मंत्री ने मुख्यमंत्री पर अविश्वास व्यक्त किया है और प्रशासन को भी सरकार पर भरोसा नहीं है। अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उस मंत्री को निष्कासित क्यों नहीं किया। मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है, यहाँ तक कि मंत्री में भी हिम्मत नहीं है और वह कैबिनेट में बने रहना चाहते हैं। अग्रवाल ने कहा कि खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण राज्य 1.75 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। सरकार ने गरीबों के 18 लाख घर छीन लिए, जिसके वे हकदार थे, क्योंकि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्य के हिस्से का धन उपलब्ध नहीं कराया था। विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने इस दौरान सरकार पर कई मोर्चों पर विफल होने का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप पत्र में दावा किया है कि आयकर विभाग ने एक कोयला व्यापारी के परिसरों पर छापेमारी की, जो सत्ताधारी दल और अन्य व्यक्तियों का करीबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।